हेलो तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल द सक्सेस पॉइंट पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप लोग को पता है कि जनवरी में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है और समय आप लोग के पास अब बहुत कम समय है। इन कम समय में आप अच्छे क्वेश्चनों को कैसे पढ़े और इसको पढ़ कर के आप अच्छे मार्क कैसे लाए, उस पर हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन पहले के एग्ज़ाम में पूछा गया है और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछने की 100% संभावना है। आप अगर सिर्फ़ इस क्वेश्चनों को करके जाते हैं तो हमें पूर्ण भरोसा है कि आप अच्छे नंबर लेके आएँगे। तो बिना देर करते हुए आप क्वेश्चनों को देखें और वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो प्यारे बच्चों, आइए बिना देर करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि सजीवों में सर्वप्रथम 5 जगत में किस वैज्ञानिक ने बाँटा था? यानी सजीवों को जो सर्वप्रथम 5 जगत में बाँटने का काम किया था, वो किसने किया था? सबसे पहला जो ऑप्शन है अर्नेस्ट हैकेल, दूसरा है रॉबर्ट विटेकर, तीसरा है कार्ल वॉश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट विटेकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया वर्ग में किस वैज्ञानिक ने बांटा था? मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया वर्ग में किस वैज्ञानिक ने बांटा था? ठीक है, तो इसका हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। पहला है अर्नेस्ट हैकेल, दूसरा है रॉबर्ट विटेकर, तीसरा है कार्ल वॉश, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्ल वॉश। ठीक है। इसने ही मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया वर्ग में बांटा था। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से कौन मोनेरा वर्ग में नहीं आता है? ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इनमें से कौन मोनेरा वर्ग में नहीं आता, यानी यहाँ पे जो दिए हुए 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन से जो है मोनेरा वर्ग में नहीं आता है? सबसे पहला है जीवाणु, दूसरा है नीलहरी शैवाल, तीसरा है माइकोप्लाज्मा और चौथा है ईस्ट। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डायटम, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि किस वर्ग के जीव हैं? फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। डायटम, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि किस वर्ग के जीव हैं? तो पहला है ऑप्शन को देखेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है कि डायटम, प्रोटोजोआ, शैवाल ये सभी प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पूछा जाता है किस वर्ग के जीवों की कोशिका भित्ति में काइटिन नामक पदार्थ पाया जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। किस वर्ग के जीव की कोशिका भित्ति में काइटिन नामक, ठीक है, पदार्थ पाया जाता है? पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फ्लांटी और चौथा फंजाई। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फंजाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है लाइकन किन के सहजीवी से बनता है? यानी लाइकन किन के सहजीवन से बनता है? पहला है शैवाल एवं उच्च वर्गीय पादप, दूसरे ऑप्शन में बोल रहा है कि शैवाल एवं कवक, तीसरा है शैवाल एवं जीवाणु और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है लाइकन जो है शैवाल एवं कवक के सहजीवन से बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ईस्ट गोल्ड एवं मशरूम किस वर्ग में आते हैं? यानी ईस्ट, मोल्ड एवं मशरूम किस वर्ग में आते हैं? तो सबसे पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है प्लांटी और चौथा है फंजाई। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फंजाई। अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कवक में किसका अभाव होता है? यानी कवक में किसका अभाव होता है? कवक जाल का, क्लोरोफिल का, तंतु का, इन सभी का। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि युगलिना को किस वर्ग में रखा जाता है? युगलिना को किस वर्ग में रखा जाता है? प्रोटिस्टा, प्लांटी
एनिमेलिया और मोनेरा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रोटिस्टा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उस वर्ग का नाम बताइए जिनमें कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक सपोषी जीव आते हैं। यानी कि समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कह रहा है उस वर्ग का आप नाम बताइए जिसमें कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक और सपोषी जीव आते हैं। सपोषी कहने का अर्थ है जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, यानी अपना खाना स्वयं बनाते हैं। सबसे पहला है एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लांटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कहता है किस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा है, चौथा ऑप्शन है जिनोस्पर्म। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये थैलोफाइटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अस्पाइग्रोगायरा, कारा, अल्वा आदि पौधे किस वर्ग से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में है पहला थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये थैलोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पूछा जा रहा है किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। सबसे पहला है ब्रायोफाइटा, ठीक है, दूसरा है जिम्नोस्पर्म, तीसरा है एंजियोस्पर्म और चौथा है थैलोफाइटा। तो प्यारे बच्चे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ब्रायोफाइटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम क्लियर, ऑप्शन नंबर ये ब्रायोफाइटा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इनमें से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा वर्ग में नहीं पाया जाता है। यानी इन चार ऑप्शनों में से कौन से ऐसे पौधे हैं जो ब्रायोफाइटा वर्ग में नहीं आता है। पहला है फ्यूनेरिया, दूसरा है मार्केसिया, तीसरा है रिक्सिया और चौथा है पाइनस। तो प्यारे बच्चों आप लोग को पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाइनस। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। वर्गीकरण की इकाई क्या है। वर्गीकरण की इकाई क्या है। फाइलम, स्पीसीज, जीन्स और किंगडम। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पीसीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है इनमें से किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। इनमें से किस पौधे में बीज होता है लेकिन इसमें फल नहीं होता है। सबसे पहला है ऑप्शन को देखेंगे टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 17। पूछ रहा है कि इनमें से कौन क्रिप्टोगेमी कहलाता है। इनमें से कौन क्रिप्टोगेमी कहलाता है। पहला टेरिडोफाइटा, दूसरा थैलोफाइटा, तीसरा ब्रायोफाइटा और चौथा इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन फेंड्रोगेम कहलाता है। इनमें से कौन फेंड्रोगेम कहलाता है। पहला है जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म, दूसरा है टेरिडोफाइटा, तीसरा है थैलोफाइटा और चौथा है ब्रायोफाइटा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है पुष्पी पौधों को किस वर्ग में रखा गया है। पुष्पी पौधों को किस वर्ग में रखा गया है। पहला जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तीसरा में है टेरिडोफाइटा एंड चौथा में ब्रायोफाइटा। तो प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंजियोस्पर्म। ठीक है, यानी जो पुष्पी पौधे हैं, ठीक है, यानी ऐसे पौधे जिसमें पुष्प होते हैं उसको हम लोग एंजियोस्पर्म में रखे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है
कि वह कौन सा पादप वर्ग है जिसका शरीर विभेदित होता है किंतु उसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, वह कौन सा पादप वर्ग है जिसका शरीर विभेदित होता है किंतु उसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, दूसरा है टेरिडोफाइटा, तीसरा है थेलोफाइटा और चौथा है जिम्नोस्पर्म। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, किस वर्ग के जीवों को सामान्यतः स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है? किस वर्ग के जीवों को सामान्यतः स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है? पहला है पोरीफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा, तीसरा निमेटोडा और चौथा एनिलिडा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये पोरीफेरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि हाइड्रा, समुद्री एनिमोन, जेलीफिश आदि किस वर्ग के जीव हैं? यानी कहने का अर्थ है कि हाइड्रा, समुद्री एनिमोन और जेलीफिश इसे किस वर्ग में रखा गया है? तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है सिलेंट्रेटा, दूसरा है निमेटोडा, तीसरा है एनिलिडा और चौथा है आर्थ्रोपोडा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सिलेंट्रेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन प्लेंटी हेलिम्निज वर्ग का जीव है? तो पहला है तितली, दूसरा है मक्खी, तीसरा मकड़ी, चौथा में प्लेनेरिया। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लेनेरिया। अगला देखेंगे, क्वेश्चन है गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि आदि किस वर्ग के जीव है? ठीक है, यानी कि गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि और पिन कृमि ये किस वर्ग के जीव है? सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है एनिलिडा, दूसरा है मोलस्का, तीसरा में आर्थ्रोपोडा और चौथा में है निमेटोडा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निमेटोडा। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन से एनिलिडा वर्ग का जीव नहीं है? इनमें से कौन एनिलिडा वर्ग का जीव नहीं है? केचुआ, नेरिस, जोंक और मकड़ी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मकड़ी। अगला है, कह रहा है एनिलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जित तंत्र को क्या कहते हैं? यानी कि एनिलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जित तंत्र को क्या कहते हैं? पहला है विक, दूसरा है नेफ्रिडिया, तीसरा में है ऑस्टियोल, चौथा में है अस्पाई अस्पायरेकल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेफ्रिडिया। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? पहले ऑप्शन में देखेंगे एनिलिडा, दूसरा में आर्थ्रोपोडा, तीसरा में मोलस्का और चौथा में इकाइनोडर्मेटा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्थ्रोपोडा। ठीक है, बिच्छू को इसी वर्ग में रखा गया है। पूछा जाएगा आप लोग से कि बिच्छू को किस वर्ग में रखा गया, तो आर्थ्रोपोडा वर्ग में रखा गया है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस जंतु में जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं? इनमें से किस जंतु में जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं? सबसे पहला है मकड़ी, दूसरा में नेरिस, तीसरा में जोंक और चौथा में गोलकृमि। तो प्यारे बच्चों आप लोग को पता है किसका राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मकड़ी। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे कि घेंगा, सीप इत्यादि किस वर्ग के जीव हैं? यानी जो घोंगा है, सीप इत्यादि किस वर्ग के जीव है? तो पहला है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा और निमेटोडा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोलस्का। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि किस वर्ग के जंतु की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है? यानी किस वर्ग के जंतुओं की जो त्वचा होती है वो कांटों से आच्छादित होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है इकाइनोडर्मेटा, दूसरा है मोलस्का, तीसरा है आर्थ्रोपोडा और चौथा है निमेटोडा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि इनमें से किन जंतुओं में है? तो क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि इनमें से किन जंतुओं में
नोटोकॉर्ड जीवन की सभी अवस्थाओं में उपस्थित नहीं रहता है। यानी कि कह रहा है इनमें से किन जंतुओं में नोटोकॉर्ड जीवन की सभी अवस्थाओं में उपस्थित नहीं रहता है। ऑप्शन पहला देख रहे हैं, तो पहला ऑप्शन में है साइक्लोस्टोमेटा, दूसरा है प्रोटोकार्डेटा, तीसरा है मत्स्य, चौथा है सरीसृप। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। पूछ रहा है इनमें से कौन जबड़ा रहित कशेरुकी है। इनमें से कौन जबड़ा रहित कशेरुकी है। तो पहला है हैग मछली, दूसरा है रोहू, तीसरा है कतला, चौथा है ट्यूना। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हैग मछली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 33 पूछ रहा है मत्स्य में श्वसन किस अंग से होता है। मत्स्य में यानी मछली में जो श्वसन होता है वो किस अंग के द्वारा होता है। क्लोम के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, त्वचा के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये क्लोम के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। पूछ रहा है मछलियों का हृदय कितने कक्षीय होता है। मछलियों का हृदय कितने कक्षीय होता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 कक्षीय होते हैं। मछलियों के जो हृदय होते हैं वो 2 कक्षीय होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। इनमें से किस मछली का कंकाल उपस्थिति का बना होता है। इनमें से किस मछली का जो कंकाल होता है उपस्थिति का बना होता है। पहला है रोहू, दूसरा है कतला, तीसरा है शार्क, तीसरा है ट्यूना। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शार्क। तो प्यारे बच्चों ये था कुल 35 क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सारे प्रश्न पहले के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है,